हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5th टॉव के चैप्टर 2 जर्नी ऑफ द रिवर के पार्ट 2 को। सो लेट्स बिगिन। तो हम यहाँ तक कर चुके हैं, इसके आगे स्टार्ट करते हैं। I must say that many people are trying to help keep my water clean. In places along my journey too, people are working to stop waste from going into my water. तो यहाँ पे गोदावरी नदी अपने बारे में बता रही है, अपनी जर्नी के बारे में बता रही है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है और उसकी पूरी यात्रा में उसके साथ क्या क्या होता है। तो यहाँ पे गोदावरी नदी कहती है कि मेरा जो वाटर है जो कि पॉल्यूशन की वजह से अनक्लीन हो गया है, उसको क्लीन रखने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। और मेरी यात्रा के दौरान मेरे कुछ जगहों पे, कुछ तटों पे लोग जो है मेरे पानी में वेस्ट जाने से रोक रहे हैं और मुझे गंदा होने से बचा रहे हैं। एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक हेल्प्स मी स्टे फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ। तो नदी कहती है कि जो भी छोटे छोटे कदम आप लोग लेते हैं उससे मुझे फ्रेश रहने में और फुल ऑफ लाइफ रहने में मदद मिलती है। आई एम प्लीज टू सी दैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कीप माई वाटर क्लीन। गोदावरी नदी कहती है कि मेरे पानी को साफ रखने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इसको देख के मुझे खुशी होती है। नमामि गंगे प्रोग्राम is helping clean the Ganga river so that it stays healthy for people, fish and birds। तो आपने सुना होगा कि हमारी भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, जिसका मोटिव गंगा नदी को क्लीन करना है। उसका पानी जो है सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है, सेक्रेट माना जाता है। तो वो जो नदी गंदी हो गई थी उसको वापस से क्लीन करना इस प्रोग्राम का मोटिव है। कैन यू लिस्ट 3 things दैट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट वाटर बॉडीज़ नियर यू। तो आपके आसपास जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संभाल के रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी 3 चीज़ें कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि डोंट थ्रो वाटर इन वाटर बॉडीज़, कि आप जो है वाटर बॉडीज़ में, चाहे वो लेक हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो पोंड हो, इनमें कोई भी वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए, कुछ भी अपना कूड़ा जो है इन वाटर बॉडीज़ में वेस्ट को नहीं फेंकें। सेकेंड, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। आपके घरों से जो गार्बेज निकल रहा है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, कि ड्राई वेस्ट को आपको अलग बिन में डालना है और वेट वेस्ट को अलग बिन में डालना है, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और डिस्पोजल होना चाहिए, ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ तक ये कूड़ा बहकर ना जाए और उसको पोल्यूट ना करें। क्लीन रिवर मिशन लाइक नमामि गंगे एक्सेट्रा। तो बहुत सारी नदियां हैं जो अभी पॉल्यूट हो चुकी हैं, तो उनको क्लीन रखने के लिए उनको भी ऐसे ही किसी मिशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि नमामि गंगे प्रोग्राम है, तो जिससे कि वो जो रिवर्स हैं वो भी क्लीन हो जाएंगी। व्हेन अ रिवर फ्लड्स, जब किसी नदी में बाढ़ आती है तब क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फ्लो जेंटली हेल्पिंग लाइफ ग्रो ऑल अराउंड मी। नदी कहती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जेंटली बहती हूँ, बहुत ही आराम से बहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे आसपास जो लाइफ है वो ग्रो करती है। बट आई नेवर फॉरगेट दैट आई एम पावरफुल। व्हेन देयर इज टू मच रेन आई एक्सपैंड एंड बिकम फास्टर, डीपर एंड बिगर। लेकिन नदी कहती है कि लेकिन मैं ये नहीं भूलती कि मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हूँ, शक्तिशाली भी हूँ। जब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है बारिश की वजह से, तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हूँ, डीप हो जाती हूँ और बड़ी हो जाती हूँ। I roar through the land faster and wilder than anyone can imagine। की सोच से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हूँ और मैं खेतों में से बहती हूँ, जंगलों में से बहती हूँ और बहुत ही दहाड़ते हुए बहती हूँ। This is when I cannot help overflowing my banks and flooding large areas। तो जब भी किसी नदी में बाढ़ आती है तो उसके आसपास का जो किनारा होता है वहाँ से पानी बहते हुए आसपास के गांवों में, खेतों में, जंगलों में चला जाता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। When too much rain falls, all water rushes into me and my expanding water flood houses, fields and roads, causing great damage and destruction। तो नदी ये कह रही है कि जब भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो सारा का सारा पानी जो है मेरे अंदर आ जाता है और बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से पानी जो है घरों में जाता है, खेतों में जाता है, सड़कों पर जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन होता है। People and animals often have to leave their homes to stay safe। और हर जगह पानी होने की वजह से लोगों को अपने एनिमल्स के साथ, अपनी प्रॉपर्टी के साथ, अपने वैल्यूएबल्स के साथ वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पे हमें 2 पिक्चर दिखाई हुई है
एक पिक्चर में यहाँ पे पूरी तरफ घास है और पेड़ भी हैं, ट्रीज़ हैं, और दूसरे पिक्चर में यहाँ पे पूरा बैरन लैंड है जहाँ पे कोई ट्रीज़ नहीं है, कोई घास नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब बारिश होगी तो पूरा का जो पूरा पानी है वो यहाँ ढलान से होते बहुत ही फास्ट वो नदी में आ जाएगा, पूरा का पूरा पानी बह जाएगा और एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, यहाँ पे लेस एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे घास है, ट्रीज़ हैं, तो जब भी पानी यहाँ पे बारिश होगी, तब पानी गिरेगा, बारिश होगी तो पानी की बूंदें यहाँ बीच बीच में घास में फंस जाएंगी और बहुत ही धीरे धीरे पानी यहाँ पे फ्लो होकर इस नदी में आएगा। और इस दौरान जो है पानी सॉइल के द्वारा जो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ग्राउंड वाटर यहाँ पे रिचार्ज होगा, यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे क्या होगा, लेस ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, मैच द कॉलम्स। नोट वन प्रॉब्लम कुड अफेक्ट मोर देन वन थिंग। एक प्रॉब्लम जो है उससे एक से ज़्यादा चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। फ्लड प्रॉब्लम व्हाट इट अफेक्ट्स, यहाँ पे फ्लड प्रॉब्लम है कि फ्लड से क्या क्या चीज़ें होती हैं, डर्टी वाटर हो जाता है, ब्रोकन रोड्स होती हैं, क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, स्प्रेड ऑफ डिजीज़, बीमारियाँ फैलती हैं, घर डैमेज हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। तो इससे क्या क्या अफेक्ट होता है, चलिए देखते हैं। डर्टी वाटर जो है, तो डर्टी वाटर से आपके क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होंगी। डर्टी वाटर से हमारा सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है लोगों की हेल्थ अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है ब्रोकन रोड अगर ब्रोकन है तो वहाँ पे ट्रैवल की प्रॉब्लम आ जाएगी, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। लॉस्ट क्रॉप नहीं है, अगर क्रॉप्स नहीं है तो लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है, खाने को नहीं मिलेगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, फूड सप्लाई कम हो जाएगी, तो लोगों की हेल्थ भी अफेक्ट होगी। यानी कि ये जो दो प्रॉब्लम्स होंगी इससे। नेक्स्ट नो इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो लाइट्स, फैंस एंड फोन्स ये सब ठप हो जाएंगे, ये सब बंद हो जाएंगे। स्प्रेड ऑफ डिजीज़, अगर डिजीज़ फैलती है तो इससे क्या होगा, लोगों की हेल्थ ख़राब होगी। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ होता है तो लोगों की हेल्थ ख़राब होगी। डैमेज्ड हाउस, अगर हाउस डैमेज है तो लोगों को रहने के लिए दिक्कत होगी, रहने का इशू आ जाएगा लोगों के पास। तो यहाँ पे इसको मैच करेंगे शेल्टर फॉर द पीपल, लोगों को शेल्टर लेने में, शेल्टर ढूंढने में मुश्किल होगी। स्कूल शट, अगर स्कूल बंद हैं तो इससे क्या होगा, तो अगर स्कूल बंद हैं तो बच्चों की जो लर्निंग है वो रुक जाएगी। 36 फ्लड सेफ्टी टिप्स। अब यहाँ पे कुछ फ्लड सेफ्टी टिप्स दिए हुए हैं बिफोर, ड्यूरिंग द फ्लड एंड आफ्टर, कि हमें फ्लड आने से पहले क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग द फ्लड आने के समय क्या करना चाहिए, और आफ्टर फ्लड आने के बाद क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे है स्टे इन्फॉर्म्ड थ्रू द लोकल न्यूज़। हमेशा जो है फ्लड आने से पहले जो लोकल न्यूज़ है, टीवी पे न्यूज़ सुनना चाहिए कि वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो क्या आदेश जारी कर रही है, लोगों के लिए वैकेट करने के लिए बोल रही है या वहाँ रहने के लिए बोल रही है, और क्या जो है वहाँ पे टीम्स आ रही हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। तो न्यूज़ जो है आपको सुननी चाहिए। प्रिपेयर एन एमरजेंसी बैग विद फूड, मेडिसिन एंड फ्लैश लाइट आइटम्स। तो जो भी फ्लड प्रोन एरिया होते हैं वहाँ पे लोग जो है एक इमरजेंसी बैग प्रिपेयर करते हैं और उस बैग में फूड, मेडिसिन और फ्लैश लाइट जैसे ज़रूरी आइटम्स जो हो उस बैग में रखते हैं। नो द प्रोसेस टू इवैक्यूएट एंड सेफ अल्टरनेटिव रूट्स। और फ्लड आने से पहले लोगों को पता होना चाहिए कि उस जगह को जहाँ पे फ्लड आ सकती है उसको जल्दी से जल्दी कैसे खाली करना है, और किसी चीज़ को, किसी बिल्डिंग को खाली करने के अल्टरनेटिव रूट्स क्या हैं, बहुत सारे रास्ते क्या हैं। लीव बिफोर फ्लडिंग स्टार्ट्स। और जब भी फ्लड आने वाली है या आपको पता चल गया फ्लड आने वाली है तो फ्लड आने से पहले ही आप वहाँ वो जो स्थान है, वो जगह है, उसको छोड़ दीजिए। इन फ्लड प्रोन एरियाज़ कीप यूज़फुल आइटम्स एट होम। तो फ्लड प्रोन एरियाज़ में आपको जो ज़रूरी सामान है वो घर पे ही रखना चाहिए, जैसे सैंड बैग्स, लेडर, रोप एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको फ्लड के टाइम पे काम आ सकती हैं। ड्यूरिंग द फ्लड, अब फ्लड आ गई है, ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए। डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट करना चाहिए करंट एक्सेट्रा से बचने के लिए। गैस को डिस्कनेक्ट करना चाहिए क्योंकि पाइपलाइन अगर टूट गई तो बहुत ज़्यादा गैस जो है वो फैल सकती है, जो कि आपको बाद में नुकसान कर सकती है।
डू नॉट वॉक और ड्राइव इन द फ्लड वाटर, कभी भी फ्लड वाटर में चलें ना या फिर ड्राइव ना करें, क्योंकि कहीं पे गड्ढा हो सकता है और आपकी गाड़ी या फिर आप जो है गड्ढे में बहुत नीचे जा सकते हैं। गेट टू ए हायर ग्राउंड, जब भी फ्लड आ रही है तो आपको बहुत ही ऊंचाई पे जाना है जहाँ पे फ्लड का पानी आने की संभावना जो है कम होती है। फॉलो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स, और इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जो है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी गवर्नमेंट ने आपको इवैक्यूएट करने का, खाली करने का ऑर्डर दे दिया है तो आपको उस जगह को खाली कर देनी चाहिए। फ्री कैटल एंड लीड एनिमल्स टू अ सेफर प्लेस, अगर आपके घर में जानवर भी हैं और जो कि बंधे हुए हैं तो आप उनको फ्री कर दीजिए और उनको भी एक सेफ़ प्लेस पर लेके जाइए अपने साथ, क्योंकि अगर जानवर बंधे हुए हैं तो वो बारिश में, फ्लड में कहीं भी नहीं भाग पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। अब फ्लड के बाद क्या करना है? फ्लड आ गई है, सारी तरफ पानी भरा हुआ है, तब आपको क्या करना चाहिए? अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फ्लड वाटर एंड स्विमिंग, जो फ्लड का पानी है उसको आप ना छुएं या फिर उसमें स्विमिंग ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज हो सकते हैं। डू नॉट टच पावर लाइन्स, जब फ्लड है तो पावर लाइन्स को बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि जो फ्लड का पानी है, क्योंकि वो कांटेक्ट में है पावर लाइन्स के, तो उनमें भी करंट हो सकता है। डू नॉट गो होम और टू डिज़ास्टर एरियाज़ अनटिल इट इज़ डिक्लेयर्ड सेफ़, तो कभी भी अगर आपको इवैक्यूएट किया गया है, आपको दूसरे सेफ प्लेस में ले जाया गया है, तो आप वापस से घर जाने की कोशिश ना करें, और जहाँ पे या फिर डिज़ास्टर आया है, फ्लड आई है, वहाँ पे आप ना जाएं जब तक कि उसको सेफ़ डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता। कम्युनिकेट्स टू योर फैमिली दैट यू आर सेफ़, और हमेशा जब आप बच जाएं तो अपने फैमिली को कम्युनिकेट करें कि आप सेफ़ हैं, ताकि आपके जो घर वाले हैं वो भी निश्चिंत हो सकें, टेंशन फ्री हो सकें। When back at home, clean and disinfect surfaces and items, जब आप वापस घर में आ जाते हैं जहाँ पे बाढ़ आई थी, तो सबसे पहले अपने होम को क्लीन करें, उसको डिसइंफेक्ट करें और जितने भी आइटम्स हैं सारों को क्लीन करें अच्छे से। नेक्स्ट, एक्टिविटी 7, रीड द फ्लड सेफ्टी टिप्स गिवन इन एक्टिविटी 6, जो हमने अभी पढ़ा, तो वो सेफ्टी टिप्स हैं जो कि फ्लड में हमें फॉलो करनी चाहिए। एंड ऑर्गेनाइज अ रोल प्ले वेयर यू आर द सरपंच और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर ऑफ योर विलेज, तो आप जहाँ पे अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपको क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है इस जानकारी के बारे में कि अगर फ्लड आती है तो आपको कैसे आप अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। डिस्कस व्हाट एक्शंस यू विल टेक टू प्रिवेंट फ्लडिंग, फ्लडिंग को रोकने के लिए आप क्या एक्शंस लेंगे, क्या आप करेंगे। प्रिवेंट डैमेज कोज्ड बाय फ्लडिंग, और जो फ्लडिंग से जो डैमेज हो रहा है उसको आप कैसे रोकेंगे। कीप एल्डरली पीपल एंड पीपल विद डिसेबिलिटी सेफ़, आप जो बूढ़े लोग हैं उनको सेफ़ रखने के लिए, जिन लोग डिसेबल है, जिन लोगों को डिसेबिलिटी है, उनको सेफ़ रखने के लिए आप क्या करेंगे। कीप एनिमल सेफ़, एनिमल्स को सेफ़ रखने के लिए क्या करेंगे। तो अगर आप सरपंच हैं गांव के या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर के हेड हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें डिस्कस करनी है कि आप इस फ्लड आने की सिचुएशन में कैसे लोगों को बचाएंगे, कैसे उनकी हेल्प करेंगे। हैव ए डिज़ास्टर इमरजेंसी किट रेडी, आपको एक डिज़ास्टर इमरजेंसी किट रेडी रखनी चाहिए जब भी फ्लड आती है तब, ताकि आपको हेल्प मिल सके। When a river runs dry, जब रिवर जो है ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तब क्या होता है। There is a lot of people to worry about when I flood in the places, बहुत सारे लोगों को चिंता होती है जब भी बाढ़ आती है। But when a river runs dry, it causes great problems for the people too. लेकिन नदी कहती है कि जब बाढ़ आती है तब भी लोगों को परेशानी होती है, लेकिन जब रिवर सूख जाती है तब भी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। Take a moment to imagine your day without water. Not easy, right? नदी कहती है कि अपना दिन आप बिना पानी के इमेजिन करके देख लीजिए, कैसा होगा आपका दिन बिना पानी के, कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें नहीं हो पाएंगी पानी के बिना, तो ईजी नहीं होगा। What would you do if you had no water in your home for an entire day? अगर आपके घर में पूरे एक दिन पानी ना हो तो आप क्या करेंगे। What if there was no water for a week? अगर आपके घर में पूरे एक वीक पानी ना हो तब आप क्या करेंगे। How would you bath? क्या आप कैसे नहाएंगे। How would you drink? आप पानी कैसे पिएंगे, आप कैसे कुक करेंगे, आप कैसे क्लीन करेंगे। Where would you go to find water? और आप पानी ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे। When there is no availability of water for a very long time, families may have to leave their homes and move to places where water is still available. तो अगर किसी प्लेस पे, किसी जगह पे पानी बहुत लंबे समय तक नहीं है, तो फैमिलीज़ को जो है अपना घर छोड़ के ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो, पानी अवेलेबल हो।
देयर इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल, एनिमल्स सफ़र टू, कि सिर्फ लोग ही नहीं, एनिमल्स भी पानी की वजह से परेशान होते हैं, सफ़र करते हैं. फॉर्चुनेटली फॉर देम आई एम पेरिनियल एंड फ्लो अक्रॉस द ईयर. तो गोदावरी नदी कहती है कि उन भाग्य की वजह से मैं क्या हूँ, पेरिनियल हूँ, मैं पूरे साल बहती हूँ. पेरिनियल रिवर मैंने बताया था आपको कौन सी रिवर होती हैं, जो पूरे साल बहती हैं, ऑल ईयर राउंड जो है फ्लो करती हैं, फ्लो ऑल ईयर राउंड, फ्लोज अक्रॉस द ईयर, जो कि पूरे साल बहती है. सो आई कैन कंटिन्यू टू लुक आफ्टर एवरी वन अलॉन्ग माई वे. तो नदी कहती है मैं पेरिनियल रिवर हूँ, तो मैं पूरे साल बहती हूँ और पूरे साल अपने आसपास जो लोग हैं, जानवर हैं, उनका ध्यान रखती हूँ. Do you know, in 2019, Chennai had to run special water trains from one district because its reservoir dried up. ये कहती है कि क्या आपको पता है 2019 में चेन्नई को स्पेशल वाटर ट्रेन्स चलाने पड़े. फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वाटर ट्रेन्स चलाने पड़े. क्यों? क्योंकि उसके रिजर्वर्स जो हैं ड्राई हो गए थे. इन contrast, heavy rains in Bengaluru in 2022 flooded homes and roads, showing how both water shortage and excess can affect lives. और जबकि बेंगलुरु में 2022 में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि नदियों में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से घर, रोड सब तबाह हो गए और लोगों की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा. तो यहाँ पे नदी कहती है कि पानी की शॉर्टेज और पानी की एक्सेस दोनों ही प्रॉब्लमैटिक हैं, दोनों ही डैमेज करती हैं. In some places, people use water ATMs, which are special machines that give clean water when you put अ कार्ड और अ कॉइन. तो वाटर ATMs क्या होता है? ये मशीन्स होती हैं, स्पेशल मशीन्स होती हैं जो कि आपको क्लीन वाटर देती हैं जब इसमें आप कार्ड डालते हो या फिर कॉइन डालते हो. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, वाटर ATM है. These steps help us use water wisely and protect it for future. इस स्टेप से वाटर ATM से हम क्या करते हैं, पानी को वाइजली यूज़ करते हैं और पानी जो है फ्यूचर के लिए भी बचाते हैं. नेशनल वाटर मिशन, जो नेशनल वाटर मिशन है, वर्क्स टू मैनेज वाटर प्रॉपरली एंड हेल्प पीपल यूज़ वाटर वाइजली अक्रॉस द इंडिया. तो पूरे भारत में जो नेशनल वाटर मिशन चल रहा है वो क्या करता है, लोगों को प्रॉपरली वाटर को यूज़ करना सिखाता है. आज की डिमांड पूरी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी वाटर प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी. सुनने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए. वेन यू सेव वाटर, प्लांट अ ट्री और स्टॉप वेस्ट फ्रॉम रीचिंग मी, यू आर शोइंग मी लव. जब आप मेरे अंदर जो है, जब आप मेरा पानी बचाते हो, पेड़ लगाते हो या फिर मेरे अंदर कोई भी वेस्ट जाने से रोकते हो, तो आप मेरी तरफ अपना प्यार दिखा रहे हो. रिमेंबर, इवन स्मॉल एक्शंस कैन मेक अ बिग डिफरेंस. आप याद रखिए कि छोटे छोटे एक्शन से, छोटे छोटे कदम से भी बड़ा चेंज आता है. ईच वन ऑफ यू कैन हेल्प सेव वाटर बाई डूइंग स्मॉल थिंग्स एवरी डे. आप छोटी छोटी चीज़ें करके पानी बचा सकते हैं. यूज़ वाटर इफ़िशेंटली. आप पानी जो है बहुत इफ़िशेंटली यूज़ करें. डू नॉट वेस्ट इट. पानी को बर्बाद नहीं करें. टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ. आप जब भी ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के दौरान आप टैप को ऑफ कर दें. डू नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर. और पीने वाला जो पानी है उसको वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो है बहुत ही कम है धरती पे. फिक्स लीकिंग टैप्स विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स. एल्डर्स की हेल्प से लीकिंग टैप जो है उनको फिक्स करें. रीयूज़ क्लीन वाटर लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन द वाटरिंग प्लांट्स. जो भी फ्रूट्स वॉश करने से या फिर वेजिटेबल वॉश करने के बाद जो पानी बचा होता है उसको आप प्लांट्स को वाटर करने में यूज़ कर सकते हैं. रिमाइंड फैमिली एंड फ्रेंड्स टू सेव वाटर टू. अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को भी याद दिलाएं कि उनको पानी सेव करना है, बचाना है. रिमेंबर, एवरी ड्रॉप काउंट्स. हर जो बूंद है उसकी कीमत होती है, उसकी वैल्यू होती है.